आती है। मैथ्स है ना बेटा, मैथ्स वाले एज्यूम और लेट तो यूं कर लेते हैं, ठीक है। चले, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, थोड़ा सा रिव्यू। एडजॉइंट क्या होता था? स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना तो हर एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करवा के क्या आ जाएगा उसका? एडजॉइंट। ओके फाइन, हेलो, एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट के बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में बस इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड कर दो? एडजॉइंट ऑफ ए को किससे डिवाइड कर दो? बस प्रॉपर्टी पे कल हमने सारा दिन लगा ही दिया था। 11 की 11 फर्स्ट एग्जांपल से करवाऊंगा, पेन उठा लो, ठीक। जी आइए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 6.1 एक्सरसाइज। आ जाओ, ये है बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। C11 पोजीशन साइन प्लस, हाँ जी, ये गया, इसका निकालना था, क्या आएगा? सॉरी, D। C12 पोजीशन साइन माइनस, इसका कोफैक्टर, ये गया, आंसर क्या आएगा? C यानी माइनस का पोजीशन साइन माइनस, इसका ये गया, आंसर क्या आएगा? 2 पोजीशन साइन प्लस, हेलो, ये गया, इसका क्या आएगा आंसर? ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, हर एलिमेंट की जगह उस ट्रांसपोज का साइन लगा दो, क्यों ट्रांसपोज भी करना, पहले हर एलिमेंट की जगह उसका क्या रख दो, और फिर आंसर क्या आ जाएगा? एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब एक ट्रिक बता दूं, एमसीक्यू में अगर डायरेक्ट देखना हो तो ट्रिक बता दूं, सिर्फ ये ट्रिक काम करेगी 2 बाय 2 पे। ध्यान से ट्रिक देखो, सिर्फ क्या करो, अगर एक का 2 बाय 2 का है, एडजॉइंट निकालना हो, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दो। डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, पलट दो, ए की जगह डी की जगह ए, और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दो, माइनस बी और माइनस सी। ये 2 बाय 2 में ट्रिक है, सिर्फ 3 बाय 3 का नहीं है। 2 बाय 2 में अगर एमसीक्यू या शॉर्ट कोई कहीं यूज करना पड़ जाए तो उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? स्विच डायगोनल मैट्रिक्स, डी की जगह ए की जगह, इन दोनों को सेम रखो, बस उनका साइन चेंज कर। एग्जाम्पल फर्स्ट डन, कैन वी गो फॉर सेकंड? ओके, आओ सेकंड पे चेक। 2016 में आया हुआ, बड़ा यूं पड़ जाएगा कि ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी मेरे को। इधर देख लो, सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। C11 ये गया, पोजीशन साइन तो प्लस है ही, कोस अल्फा माइनस 0 कोस अल्फा। C12 पोजीशन साइन माइनस, ये गया, क्या आएगा? वन थ्री पोजिशन साइन प्लस, ये गया, क्या आएगा? C21 पोजिशन साइन माइनस, ये गया, क्या आएगा? माइनस का, आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का
C22 पोजीशन साइन प्लस, ओ ये गया और ये गया, टू थ्री पोजीशन साइन माइनस, ये गया और ये गया, क्या आएगा 0, 3-1 पोजीशन साइन प्लस 0, 3-2 पोजीशन साइन माइनस, क्या आएगा दिस माइनस दिस अगेन 0, 3-3 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, 1। तो पहले एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज का साइन लगा दो, हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1। अब क्या कर दीजिए, इसका करो ना, एडजॉइंट ऑफ ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1। ठीक है, अब जो वेरीफाई करना उसको उठाऊंगा। किस किस की मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे, ये और ये इक्वल आनी चाहिए तीनों। दूसरी तो आई जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए पहले ये निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है भाई, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1। एडजॉइंट क्या है, कहां से आ जाता है ये, लिखना एडजॉइंट कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0 0 1। लवली बेटा, चले बताइए, आइए चलो भाई, मल्टीप्लाई कैसे होती है, दिस दिस, ठीक, कैसे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस अगली दिस दिस, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरे लवली लड़के, दिस की दिस, कोसाइन कोसाइन, ये भी 0 हो जाएगी, कट जाएगी। दिस की दिस, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। दिस की दिस 0 0 0, लास्ट लाइन 0 0 0, नेक्स्ट 0 0, ये 1 हो जाएगी। यानी कि आंसर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी ये किसके बराबर आ गई, आइडेंटिटी के बराबर। और आने किसके बराबर चाहिए थी, आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 1 आ जाए तो बात बन जाएगी, है ना। ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए मैट्रिक्स क्या थी भाई, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1।
डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वो रो सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा 0। तो मैं रो 3 से 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 1 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आंसर 1 आएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वापिस क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस और नो? कौन कौन इक्वल हो गए, कौन कौन इक्वल हो गए बताओ बेटा, क्या ये और ये इक्वल आ गए? ऐसे ही सेम ये और ये आ जाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसके आगे नहीं आगे। भाई ये प्रॉपर्टी है जो कल हमने की थी, बस उसका एक एग्जांपल से प्रूफ करना है। जो याद करके उन्हें पता है, ये हमने सेकंड या थर्ड लिखवाई थी, जो याद करके आए हैं। फर्स्ट थी क्या? समझ आ रही है बात? हाँ क्या ना? हो गया प्रूफ? बताइए, प्रूव हो गया? चलो थर्ड एग्जाम्पल। सृष्टि आपको समझ आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, आपने की प्रॉपर्टी याद सृष्टि? सर कर लिया। चलो गुड गुड गुड। इधर देखो बेटा, थर्ड वाला, आवाज नहीं यार, सुनो। थर्ड वाले में ए इनवर्स निकालना है, इधर देख लो, शो करना है ए इनवर्स इसके बराबर होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था, ए का डिटर्मिनेंट, अब एडजॉइंट आपको पता है। अरे एडजॉइंट आपको क्यों पता है? पता है 2x2 का शॉर्टकट मेथड बताया है, क्या लगा दूं? बोर्ड में नहीं लगाना, बोर्ड में करके दिखाना है आपने, कोफैक्टर लगा के। अगर शॉर्ट लिखूं तो लगाना क्या लगेगा, -2 ऊपर 2 नीचे, और इनका क्या साइन? हाँ भाई बोर्ड में मत कराना, 0 नंबर मिल जाएंगे। कैसे आया? एडजॉइंट में क्या निकाल के दिखाना है, सारे कोफैक्टर निकाल के दिखाने हैं, फिर रखो और फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। समझ आ गई बात? यस और नो? ठीक, अब अभी रुको, एक यार, ए का डिटर्मिनेंट, भाई 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 2 3 5 -2, 2 इंटू -2 -5 इंटू 3 -4, तो कितना आ गया? तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा मुझे बताओ। ए इनवर्स में 1/- का 19 -2 -3 -5 2, सिर्फ माइनस को अंदर भेज दो, 1/19 पड़ा रहने दो, सिर्फ माइनस को अंदर भेजो, 2 3 5 -2। अरे ये तो वापिस ये नहीं बन गया क्या? सिर्फ -1 अंदर भेज दिया ना। ए इनवर्स निकाल के तो ए इनवर्स मेरा किसके बराबर आ गया? हाँ के ना? समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट? डिटर्मिनेंट बेटा ऐसे निकालते हैं, 2/2 का तो अभी समझा देता हूं दिस माइनस दिस, इनकी 2/2 का इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। ठीक है, एक करूंगा मैं क्लासेस यूनिक। तेरी कोई ट्यूशन है 2 से 3 में? ठीक है, देखता हूँ यहाँ से 2 से 3 1-2 दिन बाद, या फिर संडे को बड़ी बड़ी क्लासेस लगा के कवर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है, कोई भी कर लेंगे हम, जो सुटेबल रहेगा। 1-2 दिन मेरे बैचेस स्टार्ट हुए ना, तो मैं ये देख लूँ कि मेरी 1-2 दिन में, अब मेरे 3 बजे से रात को 8:30 तक बैक टू बैक बैचेस हैं, तो मैं 2 दिन ये देख लूँ कि मेरी कितनी एनर्जी बचती है, कितनी हिम्मत रहती है, कि फिर मैं 2 बजे से लगूंगा तो इस बैच तक आते आते बैक टू, मेरे पास 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं है। चाय भी 4 बजे आई थी, 7 बजे पिए। ठीक, तो कहने का मतलब है अभी बहुत यूँ है,
तो अगर मुझे यूँ लगेगा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में मैं तुम्हारा बैकअप ले सकता हूँ, 2 से 3 में लूँगा, वरना संडे सारे क्लासेस ऑफ करके 3-3 4-4 घंटे। अब संडे को और कुछ मत रख लेना अपनी, पहले बता देता हूँ, तो उनके आगे पीछे रख लूँगा मैं, ठीक है। अंतरा आपको संडे को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिसको रिपीट करना है वो भी आ सकता है, बाकी ये चैप्टर रिपीट करने वाले मैट्रिक्स है नहीं कुछ कोई खास। हेलो, इधर 4th, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। आपको भी पता है ये प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी, अरे प्रॉपर्टी क्या है तो बाय डेफिनेशन हुई ना, अगर किसी के इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आइडेंटिटी आएगी कि नहीं आएगी। इनवर्स की डेफिनेशन ये है, जो कल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया था, जो कल हमने इनवर्स की डेफिनेशन की थी, उसमें है ही ये ए इनवर्स ए। करें शुरू, प्रॉपर वैसे इनवर्स निकालना, शुरू हो जाओ। अरे शजाली कहीं ऑनलाइन के लिए नहीं बोल रही थी, उसका 2 बार फोन आया था यार, मैं उठा ही नहीं पाया, क्लास में था। क्लास, हेलो बेटा, को फैक्टर निकालने शुरू करो। C11 भाई बुक से नहीं देखने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मिस्टेक होने के चांस कम होंगे बेटा, खुद निकालने। C11 पोजीशन साइन, ठुचुक ठुचुक, 4 4 जा 16 माइनस कितना, चलो 1 2, पोजीशन साइन 4 माइनस -1 प्लस, इसका कोफैक्टर बता मोंजुलिका, सॉरी अंशु बता, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा बेटा इसका, बता बता बता। 3, आवाज नहीं भाई, कोफैक्टर, इतनी प्यारी बच्ची है तू, माइनस इतना तो हक बनता है मेरा। ये देखो कितना बता इसका, 12 माइनस कितना हो गया, प्लस 4 माइनस कितना, अरे ठीक लिखा है क्या मैंने, सेकंड और थर्ड कॉलम ठीक लिखा है, ये तो 0 आ रहा है। 3 1, पोजीशन साइन 9 माइनस पोजीशन साइन 0, देखना 3 3, कितना, इधर देखो एडजॉइंट ऑफ ए, हर एलिमेंट की जगह ट्रांसपोज तो करेंगे, उसका कोफैक्टर रखो पहले, 7 -1 1, ओ -1 -3 1 0, ओके -3, लवली। करें एडजॉइंट ऑफ ए, पहली रो को क्या बना दो, दूसरी रो को, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। अब सुनो प्यारे बच्चों, इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, भूल गए क्या, कॉलम 1 से निकालूं, किससे निकालूं, कॉलम 1 में 1 1 1 1 है, किससे निकालना चाहिए बोलो, 1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 16 माइनस 9, हाँ कर सकते हो, -1 कितना,
और +1, बोलो 7 ओह -3 और -3 क्या 1 नहीं आया? ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है बताना जरा। एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है? तो सेम आ जाएगा जो एडजॉइंट है। बोलो, अगर ए का डिटरमिनेंट 1 है तो यही आ जाएगा। ध्यान से देखो, क्लियर? अब एक बात बताओ यार, प्रूव क्या करना है मुझे? ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स तो ये उठा लिया, और ए यहां पे 133 143 134 मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी आना चाहिए, हो गया प्रूफ। समझ आया? समझ आया? अब मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। मल्टीप्लाई पता है ना, इसकी इससे 7 -3 -3, फिर इसकी इससे 21 -12 -9, ऐसे करो, आइडेंटिटी आनी चाहिए जल्दी। आइडेंटिटी आ गई। 1 0 0 0 1 0, यही प्रूव करना था। लगेंगे टाइम, 23 एग्जाम्पल है इसके। अच्छा टाइम लेगी, 2-3 दिन का ले लेगी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन भी है ना। चलो आज 10 तो करेंगे, कोशिश टारगेट रखो 10 का आज। कौन सा है ये? 4th है ना, तो 10 एग्जाम्पल होने चाहिए हमारे। थोड़ी स्पीड दिखाओ। हो गया ये गलत है इसमें, वहां देख। 5th इधर आ जाओ भाई बेटा। 5th शो करना है, इजी है बोथ। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, इनको रिप्लेस करोगे तो 1 1 ही रहेंगे, और यहां क्या कर देना होता है इनका, यहां टेंजेंट एक्स, और ये ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस माइनस ये आएगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस माइनस 1 माइनस 10 स्क्वेयर माइनस ऑफ माइनस 10 स्क्वेयर, तो 1 + 10 स्क्वेयर आ गया। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये सीधा नहीं करना, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये आपको करके दिखाना है। 1 बाय में 1 + 10 स्क्वेयर एक्स, अंदर क्या है 1 माइनस 10x 10x 1। तो अगर ए इनवर्स की पूछे तो इनवर्स क्या हो गया, -10 बाय में 10x बाय में, आवाज नहीं, 10x बाय में
और 1 बाय में बोलो भाई, क्लियर? एनी डाउट? अब देखो ए इनवर्स निकल गया, मुझे क्या दिखाना है? ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का प्रोडक्ट, ये चीज दिखानी है। कैसे? ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे? 1 टेंजेंट है तो ये नीचे आ जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा? बस अब इनको मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी बननी चाहिए, cos 2x की sin 2x की cos 2x की sin 2x की। बनाए? आपको आइडेंटिटी पता है? वैसे अगर मैं लिखूं तो यहां पे पता होनी चाहिए कि sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 टेंजेंट x 1 प्लस, और cos 2x की क्या होती है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, यस और नो? होती है कि नहीं होती? क्लियर? अब इनको मल्टीप्लाई करके ये चीज प्रूव करनी है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए। करो मल्टीप्लाई दिस क्या आएगा? 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा माइनस का प्लस, यानी माइनस का टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस का 10x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और सेकंड को करोगे तो वही माइनस का 10x 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इसकी इससे करेंगे तो टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लो सोल्व करके दिखाओ, ये की आइडेंटिटी बनेगी। फटाफट एलसीएम लो, यूं जल्दी जल्दी एलसीएम लो, आइडेंटिटी बनेगी, प्रूव होगा। हो गया? आ गई भाई आइडेंटिटी? सभी बताइए, हो गया ना प्रूव? यही बन गया। सृष्टि आपका आया बेटा? यस सर, आगे। ओके, सिक्स्थ बहुत इजी, एग्जाम्पल 6। भाई ये देखो, बस एक चीज आसान है, 2 बाय 2 का दे दिया, यही अगर क्वेश्चन 3 बाय 3 में दे दो तो वाट लग जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 बाय 2 में क्या है? एक तो मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकता हूँ,
मैं अपना टाइम बचाऊंगा, एग्जाम में तो आपको पता है ये कैसे निकालना है। सुनो, पहले ए बी की मल्टीप्लिकेशन करो, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। 3 2 7 5 6 7 8 9 18 प्लस 16 21 प्लस 18 42 प्लस 40 49 प्लस 45। कुछ ऐसा ही है क्या? आप भी चेक कर लेना भाई। तो ये 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34। नेक्स्ट बोलो कितना हो जाएगा? 39। बट मुझे ए बी का जो प्रोडक्ट है, ये बड़े शाणे हैं, कोई प्रॉपर्टी यूज चलो कोई नहीं, अपना बोलो कितना आएगा? 39 नेक्स्ट, 82 नेक्स्ट, 94। क्लियर है? अब मुझे इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या है जो लगाना नहीं है, एग्जाम में नहीं लगाना, वो शॉर्टकट क्या है एडजॉइंट्स का? 94 ऊपर 34 और इन दोनों के आगे इन्वर्स के लिए क्या रूल है? ए बी का इन्वर्स निकालने का रूल, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा इसका, बता सकते हो? ए बी का डिटर्मिनेंट यहां से निकलेगा 34 माइनस 94 माइनस 39 इंटू 82। क्या आएगा भाई? इतनी बड़ी की जगह एक छोटी चीज और बताऊं, जिसको प्रॉपर्टी याद है, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या फॉर्मूला ये होता है? ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। याद करो, ए का डिटर्मिनेंट आसानी से कितना निकल सकता है? कितना? 15 माइनस, नेक्स्ट बी का डिटर्मिनेंट क्या निकल सकता है? अब ये आसान है, वो आसान था। 1 इंटू कितना आ गया डिटर्मिनेंट? तो ए बी का इनवर्स कैसे निकलेगा? ए बी का इनवर्स भाई 1 बाय -2 और एडजॉइंट 94 माइनस 39 माइनस 82 34। मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो, मैंने निकाल दी आपकी कौन सी साइड? राइट हैंड साइड अभी आप करोगे। चलो भाई, बी का इनवर्स, ए का इनवर्स। हेलो, बी के इनवर्स के लिए क्या आएगा? बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी इनटू मल्टीप्लाई में ए का डिटर्मिनेंट। भाई कांस्टेंट तो इकट्ठे मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, निकालो। और एडजॉइंट आपको पता है शॉर्टकट ट्रिक से निकाल के दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, सेम आना चाहिए। करके दिखाओ, चलो फटाफट करके दिखाओ जल्दी। स्पीड स्पीड। करो बेटा करो, शाबाश।
बिल्कुल सेम आएगा, बस आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। क्या होगा श्रेया, कहीं दिक्कत? हाँ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाला तो -2 आ ही जाएगा, 1/-2 करना तो पड़ेगा मल्टीप्लाई। चलो ट्रांसपोज क्यों लगा दिया, वो तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उस हिसाब से। आया क्या सभी का? क्यों यूं क्यों घुमा ली है? चलो जल्दी, आदित्य बाहर नहीं आया, करें भाई? बताओ सभी गर्ल्स, आ गया पक्का? दिव्यांशी आ तो जाएगा ही, करना तो पड़ेगा ना बेटा। देखो b का डिटरमिनेंट कितना आया था, -2, a का डिटरमिनेंट इकट्ठा कर दो, b का एडजॉइंट क्या निकलेगा, डायरेक्ट देख के बताओ तुम। और इधर बस मल्टीप्लाई करते ही सेम आ जाएगा। समझ आया? बोलो बोलो। चले 7th पे, आइए देखिए। ये देखो, पहले कह रहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये मैट्रिक्स, ये शो करो। पहले आपको बता दूं कि अगर इस इक्वेशन के अंदर मैट्रिक्स को डालना है तो मैट्रिक्स को डालते ही सबसे पहला काम होगा वो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई पॉलिनोमियल याद है कि किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन में अगर वेरिएबल को मैट्रिक्स से रिप्लेस करवाते हैं तो कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है। अब इसको सॉल्व करके पहले तो ये दिखाना है 0 के बराबर है, फिर इसका यूज करके ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं निकालना। वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना, पहले इसको 0 दिखाओ। चलो a² 2 - 3 3 4 2 - 3 3 4 -6 a 2 - 3 3 4 प्लस 17 आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 -3 2 जा 6 -12 3 2 जा 6 4 3 जा 12 -9 + 16 प्लस -6 को अंदर ले जा रहा हूँ, -12 + 18 -18 -24 प्लस 17 0 0 17। देखना भाई, माइनस का 5 माइनस का 17 0
-18 18 0, 12 और 6 18, -18 0, 7 प्लस का और 24 17 0, तो ये 0 आ गया। ये तो प्रूव हो गया। अब ए इनवर्स इससे कैसे निकालना है उसके लिए देखिए, उसके लिए बताता हूं भाई। एक तो ए इनवर्स डायरेक्ट, लेकिन इसने हेंस बोल दिया ना, हेंस में आपको इसका यूज करना पड़ेगा ए इनवर्स निकालते टाइम, ये ध्यान रखना। कैसे जरा देखो। अब आपके पास एक ये चीज आ गई कि ए स्क्वेयर -6a प्लस 17 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने जीरो मैट्रिक्स के इक्वल कर दिया। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करो, सुन लो जरा। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, ये ए स्क्वेयर 6 ए इनवर्स ए 17 ए इनवर्स आई, जीरो मैट्रिक्स। ए इनवर्स ए अलग कर दो, ए अलग कर दो। ए इंटू ए इनवर्स क्या लिख सकते हो, और ये कितना होगा 17 ए इनवर्स 0। ए इनवर्स ए कितना हो सकता है 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 17 ए इनवर्स 0। भाई ये क्या हो जाएगी, और उधर जाके 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का ए, तो ए इनवर्स 1/17, 6 इंटू आइडेंटिटी क्या होगा 6 0 0, और ए कितनी है 2 - 3 3 4, निकाल दो ए इनवर्स। ये प्रूव होने के बाद निकाल दीजिए ए इनवर्स। ओके, पोस्ट कर दे तो भी आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आया है तो कैसे चलेगा, आगे आएगा तो चलेगा ना। अब तुम पूछ लो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट मैट्रिक्स क्या होती है आ जाए, आपको कैसे पता जब मैट्रिक्स का चैप्टर ही शुरू नहीं किया। ये टाइप अब आनी शुरू हुई है तो अब सीखोगे, है ना, कि इस टाइप से जब भी ए इनवर्स निकालना हो, हेंस जब लिखा हो, हेंस का मतलब इसका यूज करके निकालना है, तब ऐसे स्टेप करने हैं। अभी तो और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो चलो भाई, 7वां था ये, 10 का टारगेट लेके चले आज। बोलो भाई बोलो। क्लियर? करवाऊं भाई? कितना आया इनवर्स? अरे बता दो। 1/17 4 3, शाबाश। 8th, गजब। ये भी ऐसा ही है, देख। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो ही आएंगे ना। क्या कह रहा है 8th? ध्यान से, पहले इस इक्वेशन का यूज करो, xi और xy की वैल्यू निकालो। चलो,
ए स्क्वायर का मतलब 3175, 3175। एक्स को आइडेंटिटी से करोगे x 0 0x, y को a से करोगे 3y y 7y 5y। क्लियर? यहां मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 21 35, 7 plus 25, as it is, 3y y 7y 5y। अब देखो 9 and 7 16 plus x 8, ये हो जाएगा 56, 25 और 7 भाई इक्वेट करवा दो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो। 8 तो एक की आई, वाई की आई 8, दोनों की 8, एक्स भी 8 और ओके एक्स भी 8 और आ जाओ। अब इसको रख दो इक्वेशन स्टार में, अब ए इनवर्स निकालेंगे। स्टार में रखो इक्वेशन x 8 y 8, फिर हम ए स्क्वायर 8i और 8a। अब निकालेंगे ए इनवर्स। राघव सेम पैटर्न, क्या कर, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इसको ए को खोल दे, 8 इंटू ए इनवर्स आई, 8 इंटू ए इनवर्स ए। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, बाय आइडेंटिटी इंटू सब मैट्रिक्स, ए इनवर्स ए माइनस ए हो जाएगा उधर जाके, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए, उधर जाके माइनस। क्लियर? अब बताओगे? अब इसको अगर ए इनवर्स निकालना हो तो मैं यूं लिख दूं, ए इनवर्स 1/8 ओ ब्रैकेट 8i यानी 8008 और ए क्या है, ए क्या है, चलो फटाफट करके दिखाओ, ए इनवर्स निकाल के दिखाओ सभी बच्चे। क्या आया, 1/8 बारी है ना, या 5/8 माइनस 1/8? आदित्य आ गया, क्या है बेटा बता, है? अच्छा ठीक, 1/8 इंटू, नोटबुक से पढ़ के बोल रहा है ना या बुक से? बोलो भाइयों, क्या दिखाना, नोटबुक किसकी है? बेटा हेलो, क्या 7 समझ आया, क्या 8 समझ आया? ए भी निकालना। अब 9th सेम डिट्टो है, ये आप पे छोड़ता हूं पूरा ही, होमवर्क नहीं, एग्जाम्पल होमवर्क में इलिस्ट्रेशन दे सकता हूं, यहीं बैठ के करवाना है। ओए चलो जल्दी फास्ट, पहले ये करो, ए बी की वैल्यू निकालो इसमें रख के,
बिल्कुल अब पता लग जाएगा, पिछले दोनों आगे नहीं आगे, बुक से मत देखना, करो सोल्व। क्या हो गया? नहीं दे, अरे बम, ए बी की तो वैल्यू निकालनी है। बस अब पुट करके फिर ए इनवर्स भी निकालना है, पहले वैल्यू चेक कर देना। करो करो जल्दी, गुड। आया? पक्का? आप ये बता दो मुझे, ए इनवर्स की, ए और बी की वैल्यू बताओ पहले तो। ए की और बी की। सृष्टि आपकी भी आई बेटा दोनों वैल्यू? यस सर। ठीक है, ओके। ए इनवर्स यहां क्लास में किस किस का आ गया इनवर्स? 1 2 3 4 5 6, गुड। राघव? पक्का इनवर्स आ गया? लास्ट क्वेश्चन आज का, चले करने। डिटो सेम, बट सरप्राइज इज नॉट 2/2, 3/3। और बुक बंद कर देना 10th के लिए। किसी ने बुक खोल ली,
कोफैक्टर देख लिए तो वैसे ही पिटूंगा मैं, कोफैक्टर तो देखने ही नहीं है, उसका तो यूज ही नहीं है कोफैक्टर का। तो अब निकालो, अब आएंगे मजे। क्वेश्चन ये रहा भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक करके जाना। पहले ये दिखाना है, ए इनवर्स तो बाद में निकल जाएगा। आवाज नहीं, मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3/3 में बस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही है। वन 100 शुरू, स्टार्ट 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 जल्दी। जल्दी करो, मल्टीप्लाई 4 को अंदर 4 -4 -8 -8 -8 -4 -8 -8 -8 -4 -500 मल्टीप्लिकेशन भी करो। क्या है मल्टीप्लिकेशन? उसके बाद इनवर्स के लिए तो पता ही है क्या करना है, जल्दी। जीरो आ गया, अब ए इनवर्स भी निकालो, रास्ते में है तो जल्दी निकाल। बस यूनिक, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, इस बार स्वागत आपका लठों से किया जाएगा, ठीक है? तभी बता रहा हूँ, पहले दिन ही आइडिया दे रहा हूँ। +2 है, ऊपर से RD शर्मा है, ऐसे नहीं होगी हंसी मजाक में। इसमें बस आ जाओ फ्लो में, एक बार बराबर हो लेने दो टेस्ट, चाहे टीचर हो कुछ भी हो। +2 के सारे टेस्ट अगर टीचर रख भी ली तो भी मैं ही चेक करूँगा, +2 के स्पेशली, +1 के टीचर को दूंगा, मैं ही रिमांड लूँगा और मैं ही लिस्ट बनाऊँगा। इस बार सिर्फ +2, ध्यान रखना ये चीज़, और पहले टेस्ट के बाद ये आपको पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, हर चीज़ का इलाज है अपने पास। हो गया, करो करो, शाबाश। जीरो आ गई, ए इनवर्स भी आ गया तन्वी, अरे वेरी गुड। अभी तक इस एक्सरसाइज का होमवर्क मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि कल मैंने क्या बोला था,
सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद करके आनी है। इस एक्सरसाइज में सीबीएसई वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, वो मैं अभी नोट करवा रहा हूं आपको होमवर्क। पहले ये करो, ये हुआ क्या? होमवर्क में एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24 लिख दिया ना। सीबीएसई 17 कहाँ सीबीएसई में आया हुआ है, 9 एनसीईआरटी का है। ये वो लिखवा रहा हूं जो यहां तक अभी आप कर सकते हो। 26, 27 का सेकंड, बस ये आपको होमवर्क में करने हैं। हेलो, ये पहले 27 क्वेश्चन में से दिए हैं मैंने। दिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 27 में से सिर्फ 10 करने हैं। इतना शॉर्ट काम दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्या होगा यार। 27 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने दिए हैं, और आपको पता कौन से दिए हैं? इतना तो बनता है। ऐसे तो इसके अंदर 41 क्वेश्चन है, अगले 41 में लगभग 5 और मिलेंगे, यानी 41 क्वेश्चन में से सिर्फ 15 क्वेश्चन करने कोई मुश्किल नहीं है भाई। और अब भी नहीं कर रहे तो फिर इसका क्या बता सकता हूं। और जो जिनके पास टाइम है, जो पूरी कर सकते हैं वो पूरी करें, अदरवाइज पैटर्न आपको बता ही रखा है। सृष्टि होया बेटा आपका ये वाला? यस सर। ठीक है, होमवर्क पता लग गया ना? ठीक है बेटा, ये करो, अगर टाइम हो तो पूरी कर लेना, वरना ये तो पक्के हैं। ठीक है बेटा, ओके। कल करते हैं, सैटरडे टेस्ट है इस बार, ध्यान रहे। पिछला याद रखो, सैटरडे टेस्ट है। हाँ, सिलेबस यही 4th और 5th चैप्टर। 4th 5th टिंगू टिंगू है, 5th में तो 2 ही दिन का चैप्टर था, एक्सरसाइज 2 है। 4th 5th